मध्य देश में बहुत दूर एक जगह पर एक झील थी। उस झील के एक तरफ पानी को निकलने को जगह मिल गई थी, सो वहां से वह पानी निकलकर मैदानों की तरफ चल पड़ा था। तंग पहाड़ी रास्तों से होता हुआ, पहाड़ियों की चोटी से नीचे गिरता हुआ, कत्थई जमीन और हरे घास के सपाट मैदानों से होता हुआ वह पानी तीन चट्टानों के बीच में आकर रुक गया। वह नदी चारों तरफ घूमती रही ताकि वह वहां से निकल जाए, गोल गोल और तेज, पर वह वहां से निकल ही नहीं सकी और वहां पर उसका एक भंवर बन गया जिसमें पानी नीचे की तरफ डूबता चला जाता है। उस भंवर में पास में लगे पेड़ों के लाल और सुनहरी पत्ते भी डूबते चले जा रहे थे और वे डंडियां भी डूबती चली जा रही थीं, जो पानी के उस पार से पानी में आ गिरी थीं। और वे तितलियां भी जो पानी के किनारे लगे सफेद खुशबूदार फूलों पर मंडराती थीं। उस भंवर की तली में एक बहुत बड़ा रुखले रंग का पानी का अजगर रहता था। वह वहां कुंडली मार कर बैठा रहता था। जब सूरज निकलता तो उस सांप की आंखें उसकी चमकीली किरणों को देखकर झपकती और उसकी सुंदर पर भयानक जीभ लपलपाती। वह रुखला अजगर उस तालाब का चौकीदार था, पर यह कोई मामूली अजगर नहीं था, क्योंकि उसकी ठंडी भीगी खाल को केवल छूने से ही लोगों के बहुत सारे रोग और दर्द ठीक हो जाते थे। पर ठीक तो वे ही होते थे न जो उसके घर में यानी तालाब की तली में जाकर उसको छूकर आते थे। एंगोसा उसी तालाब के किनारे बैठी हुई थी और उस तालाब में तेज घूमते भंवरों को देख रही थी। सूरज उसकी कत्थई खाल पर चमक रहा था और उसके कांपते हुए शरीर को गर्म कर रहा था। उसकी माँ बीमार थी, बहुत बीमार। एंगोसा जानती थी कि वह अगर उसके लिए कोई सहायता लेकर नहीं गई तो वह मर जाएगी। पर उस भंवर की उन भयानक लहरों में से होकर नीचे उतरना, फिर उस रुपहले अजगर को छूना, फिर उसकी काली आंखों में देखना और फिर उसकी लपलपाती हुई जीभ, उफ, धूप की गर्मी से गर्म होते हुए भी एंगोसा डर से कांप गई। वह बहुत डरी हुई थी। वह क्या करे? पानी के नीचे से अजगर ने एंगोसा की तरफ देखा और देखा कि वह सुंदर थी। उसने यह भी जान लिया कि वह उससे क्यों डर रही थी, सो वह उसको कुछ तसल्ली देना चाहता था, पर वह उसको तसल्ली कैसे दे? एंगोसा तो उससे बहुत दूर बैठी थी। तभी एंगोसा ने अपने पीछे रोने की आवाज सुनी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी छोटी बहन खेतों में से होकर भागी चली आ रही थी। उसने पुकारा, एंगोसा, एंगोसा, जल्दी कर, माँ की हालत बहुत खराब है। लगता है हमारी माँ अब। यह सुनकर एंगोसा को अपनी माँ की बहुत सारी बातें याद आ गईं, कैसे उसकी माँ उसको सहलाया करती थी और जब एक बार मगर ने उसको पानी में खींच लिया था तो कैसे वह उसके पास बैठकर सारी सारी रात उसके लिए लोरियां गाया करती थी। एक बार जब उसको बिच्छू ने काट लिया था तो कैसे वह उसके लिए कई कई मील पैदल जाकर उसके दर्द को ठीक करने के लिए लाल मूली की जड़ लेकर आई थी। कैसे उसकी माँ ने एक बार एक बालों वाले बबून को खूब पीटा था जब उसने उसके छोटे भाई को चुराने की कोशिश की थी। एक बार जब बहुत सूखा पड़ा था और सारे आदमी भूखे मर रहे थे, तब कैसे उसकी माँ ने अपना मक्का का दलिया छिपकर अपने बच्चों से बांट कर खाया था। यही सोचते सोचते एंगोसा उठी और उस भंवर के पास जाकर रुक गई। अजगर ने एंगोसा के सामने एक बार अपनी जीभ लपलपाई और फिर शांत हो गया। उसकी काली आंखें बंद थीं। एंगोसा ने अपना हाथ बढ़ाया और उसकी ठंडी भीगी खाल को छुआ। फिर पानी को अपनी बाहों और टांगों से हटाते हुए वह पानी की सतह के ऊपर आ गई और खेतों से होकर अजगर की दवा वाले गुणों से अपनी माँ को छूने के लिए अपने घर भाग गई। उस रात जब लाल रंग का पूनम का चांद पहाड़ों के ऊपर निकला तो उस अजगर ने अपने रुखले शरीर की कुंडली खोली और धीरे से पानी की सतह के ऊपर आया और जमीन पर एक नौजवान ने कदम रखा। उसका सुंदर ऊंचा सिर काले घुंघराले बालों से ढका हुआ था। उसकी कत्थई आंखों में कोई डर नहीं था।
उसकी बाहें और टांगें बहुत मजबूत थीं। वह तो एक सरदार का बेटा था। जैसे ही वह बाहर आया उसने अपने आप को देखा और फिर धरती को देखा तो उसने देखा कि धरती कितनी अच्छी थी। खेतों में से होते हुए वह एक आधे गोलाकार में लगी हुई झोंपड़ियों के पास आ गया। उन झोंपड़ियों के आसपास जानवर चर रहे थे। उनकी काली और सफेद खाल चांदनी में मुलायम और रेशमी लग रही थी। एक बकरी अपने मेमने के साथ खेल रही थी। उस नौजवान ने पुकारा, एंगोसा, एंगोसा, तुम्हारी हिम्मत ने मुझे बचा लिया। जब पानी वाली जादूगरनी ने मेरे ऊपर अपना जादू डाला था तो मैं उस तालाब की तली में डूब गया था। उसके बाद तो हमेशा के लिए रोज मुझे उस तालाब का चौकीदार ही रहना था। पर तुम्हारी हिम्मत की वजह से कम अब मैं रात को अपना पुराना आदमी का रूप रख सकता हूँ। रात को मैं अपने आप को उन लोगों को दिखा सकता हूँ जो बहादुर हैं और सुंदर हैं। तुम यकीनन बहादुर हो जो मुझसे मेरे अजगर के रूप में मिलने आई, और मैं देख रहा हूँ कि तुम सुंदर भी हो। आओ मेरे पास आओ। एंगोसा अपनी झोंपड़ी से बाहर निकली तो सरदार का बेटा सफेद, नीले और हरे चांद पत्थर की माला बनकर उसके गले में जा पड़ा। वे चांद पत्थर एक चांदी के तार में पिरोए हुए थे। अब एंगोसा अपना सारा दिन उस भंवर के किनारे बैठकर संगीत बजाकर बिताती है, क्योंकि अजगर आदमियों का संगीत सुनना बहुत पसंद करते हैं। और रात को वह अपने चांद पत्थरों की माला को अपने गले में पहन लेती है और सरदार के बेटे का पानी में से निकलने का इंतजार करती है।